आतंकी हमले के बाद लगातार सेना की ओर से, पुलिस की ओर से एक्शन जारी है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अब तक 10 से ज़्यादा जो आतंकी हैं उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। और इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये बांदीपोरा का इलाका है और ये एक कॉलोनी में मेरी मौजूदगी है। और ये जो घर देख रहे हैं आप, जो घर भी है और मलबा भी है, क्योंकि मलबा आधे घर को तब्दील कर दिया गया है मलबे में। कल यहाँ पे ब्लास्ट किया गया देर रात और ब्लास्ट के बाद जो घर देख रहे हैं आप, इसे बहुत हद तक डिमोलिश कर दिया गया है। ये घर है जमील अहमद शीर गोजरी का, सन ऑफ अब्दुल अहद शीर गोजरी का। नाज कॉलोनी है ये, बांदीपुरा का ये इलाका है। और जानकारी के मुताबिक ये जो घर है देख रहे हैं आप, जमील अहमद शीर गोजरी का, इसके बारे में दरअसल कहा जा रहा है कि 2016 से ये एक्टिव है। और जिस तरीके से पहलगाम में हुई घटना के बाद से जो एक्शन है सेना के जवानों का वो यहाँ पर है, जिसके तहत जो मददगार हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और कड़ी कार्रवाई के तहत ही यहाँ पर भी ब्लास्ट किया गया है, इसे जमींदोज कर दिया गया है। घर का सामान जो है देखिए बाहर निकाल दिया गया है, आपको घर का सामान बाहर दिखाई देगा। बाकी जो घर है उसको ऐसे डिमोलिश किया गया कि पूरा का पूरा जो घर है वो एक तरीके से जमींदोज करने का ये प्रयास। घर का सामान बाहर रखा हुआ है और जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, हालांकि बात करने को तैयार नहीं है इनकी ओर से पूरे घटना को लेकर के या ब्लास्ट को लेकर के कुछ बात करने को। बड़ी खबर, शाम 5 बजे सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री से मिलेंगे। सीडीएस अनिल चौहान की राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है। बड़ी खबर, जब सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी। ये मुलाकात कई मायनों में खास है, एक ठोस रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, शाम 5 बजे का समय तय किया गया है जब सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री से होगी। देखिए, तकरीबन 100 मिनट का समय रह गया है इस अहम बैठक में जो कि दिल्ली में होने वाली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उनके गृह पर यह बैठक होगी जिसमें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जो हैं वो खुद मौजूद रहेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब जनरल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है, जिसमें कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हैं, भारतीय एयरफोर्स वायुसेना के प्रमुख जो हैं इसमें एयर मार्शल AP सिंह शामिल हैं और उसके साथ साथ नेवी चीफ जो है उसमें शामिल है एडमिरल त्रिपाठी, जिनसे कि पहले बातचीत जो है मुलाकात हुई। पूरी जो है गेम प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है, उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद जो है अब चर्चा जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होगी। आप समझिए कि खाका तैयार हो चुका है, जो भी होने वाला है उसका खाका बन चुका है और वो प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से भारतीय सेना की तैयारियां चल रही हैं, तस्वीरें जो टीवी पर हम दिखा रहे हैं वो एक अंश मात्र हैं। भारतीय सेना की ग्राउंड पर तैयारियां इस हद पर हैं कि देश जो है किसी भी चीज के लिए तैयार है। और अब वही खाका जो है वो देश के रक्षा मंत्री के सामने पेश किया जाएगा, जो है जनरल जो है चौहान। बिल्कुल खाका होगा पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा करते हुए बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। देशवासियों का खून खौल रहा है और सरकार आतंकी हमले के दोषियों को सजा, कड़ी सजा जरूर देगी। आप देखिए। और इस हमले की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने पूरे देश से मन की बात की। मन की बात के 121वें एडिशन के जरिए मोदी ने पहलगाम के गुनहगारों के लिए प्लान 1 to 1 एक्टिवेट कर दिया है। पीएम मोदी के मन की बात की शुरुआत मन की पीड़ा के साथ की, जिसमें पहलगाम का दर्द साफ झलका। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा।
इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। न्याय के इसी भरोसे ने पड़ोसी आतंकिस्तान को लाउड और क्लियर संदेश दे दिया है कि बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। इस बार बदले का आघात बहुत गहरा होगा। आतंक का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की अखंडता से देने का मन बनाया है। 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक अखंड भारत थे। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान विभाजित होकर दो देश बन गए और अब फिर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं खत्म करके उन्हें एक करके अखंड भारत बनाने का वक्त हो चला है, ऐसा पूरा दुनिया मान रही है। तभी पीएम मोदी एक सुर की बात कह रहे हैं। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। पहलगाम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्लान 1-to-1 एक्टिवेट कर दिया गया है। आतंक के फाइनल असॉल्ट का दिन, वक्त, पहर सब तय हो चुका है। अब अंतिम ऐलान के साथ पाकिस्तान का काम तमाम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय जवानों का एक्शन आगे भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने त्राल में सक्रिय आतंकी आसिफ शेख के घर को एक ही धमाके में नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी आसिफ का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। जब सुरक्षा बल उसके घर पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सामान दिखा जो कि आईईडी था। सुरक्षा बल पीछे हटे और एक ही धमाके में पूरा घर तबाह हो गया। पुलवामा में एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एहसान उल हक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है और साल 2023 से घाटी में एक्टिव है। हाथों में हथियार लिए ये है आतंकी शाहिद अहमद कुटे, जिसके घर को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। शाहिद अहमद कुटे साल 2022 से घाटी में एक्टिव है और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। कुलगाम में भी आतंकी जाकिर का मकान गिराया गया है। जाकिर लश्कर का आतंकी है जो कि घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। कुलगाम के मतलाम इलाके में भी सक्रिय आतंकी जाहिद अहमद के घर को ढा दिया गया है। आतंकी कोई भी हो, लेकिन उनके ठिकानों को चुन चुनकर सुरक्षा बल मिट्टी में मिला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक अहमद घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में ही उड़ा दिया। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। पुलवामा में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हारिस के घर पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा बलों ने इस आतंकी के घर को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। चेतावनी साफ है कि घाटी में आतंकियों का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। मलबे का ढेर बन चुका ये आतंकी जमील अहमद का घर है। देर रात सुरक्षा बलों ने जमील अहमद के इस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। जमील अहमद साल 2016 से घाटी में एक्टिव है, जो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। यह आतंकी आमिर नाजिर का घर है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है और लंबे वक्त से फरार चल रहा है। इसके बावजूद वो घाटी में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से घाटी में आतंकियों की बची खुची जमीन को भी नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चुन चुनकर एक एक आतंकी के घर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और बस बारी है पहलगाम में निहत्थे लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की, जिनका हिसाब होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों के खिलाफ फुल एक्शन इस समय जारी है। बांदीपोरा में आतंकी जमील अहमद के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। हमारी सहयोगी अनामिका संकाली बांदीपोरा पहुंची, वहां से